पासवान का अर्थ होता है, पासवा का अर्थ होता है रक्षक। हमारा समाज जो है पासवान जाति जो है रक्षा करने वाला है और 24 घंटा ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है। चौकीदार दफादार संघ की जो मांग है, जिनकी इन समाज की जो मांग है, जिस तरीके से उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ये तो साफ पता चलता है कि भाई आप दलित विरोधी सरकार हैं। सरकार में रहते हुए भी अपने जात और धर्म की बात नहीं करते हैं तो उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। तो लालू यादव से मिलने के बाद पशुपति पारस फिर एक बार एक्शन में हैं। आज देखिए यहाँ पर चौकीदार दफदार संघ की मांग को लेकर अपनी पार्टी के दलित सेना की तरफ से धरना पर बैठ गए हैं और इस धरना में उनके पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। हजारों की संख्या में यहाँ चौकीदार दफदार संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो बिहार सरकार पर तो निशाना साध ही रहे हैं, चिराग पासवान पर भी निशाना साध रहे हैं और चिराग पासवान के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो चिराग पासवान समाज के साथ नहीं है, उन्हें अगर ये साबित करना है कि वो पासवान समाज के साथ खड़े हैं तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पशुपति पारस बैठे हुए हैं धरना पर। दलित सेना उनकी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और दलित सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक दिवसीय विशाल महाधरना का आयोजन किया गया है। तो यहीं पर छात्र भी अनशन पर हैं, सत्याग्रह पर हैं और पशुपति पारस दफादार चौकीदार की मांग का समर्थन करने के बाद अब छात्रों से भी मिलने जाएंगे और छात्रों के जो सत्याग्रह है उसका भी समर्थन करेंगे। तो मेरे साथ पशुपति पारस जी हैं जिनकी दलित सेना एक दिवसीय धरना पर यहाँ बैठ गई है। खुद बैठ गए हैं, आप तो खुद बैठ गए धरना पर। हाँ, हमारे समाज की बात है, समाज की बात है तो हम समाज के साथ हैं और हमारे समाज के लोग हजारों वर्ष पूर्व से ही चौकीदार और दफादार संघ में लोग रहते थे, काम करते थे। उस जमाने की बात है जब 10 रुपया और 5 रुपया चौकीदार को मिलता था। उस जमाने से आज तक पासवान समाज के लोग इसमें अधिकांश लोग हैं और पासवान का अर्थ होता है, पासवा का अर्थ होता है रक्षक। हमारा समाज जो है पासवान जाति जो है रक्षा करने वाला है और 24 घंटा ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है। और जब चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का दर्जा मिला तो बिहार सरकार ने जानबूझ करके कि इसमें पासवान समाज के लोग हैं, पासवान विरोधी है बिहार सरकार, उसी का आधार पर इसने दलित और महादलित किया और उसको चौकीदार दफादार संघ के जनरल नियुक्ति कर दिया इसने। हमारा डिमांड है कि जो पूर्व में था उसी ढंग से चौकीदार दफादार संघ के लोगों को नियुक्ति की जाए और सेवानिवृत्त परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। चिराग पासवान तो सरकार में है, क्यों नहीं बैठ रहे धरना पर? अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ये बात आप उनसे पूछिए। मैं नहीं जानता कौन चिराग पासवान है क्या, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कर सकता। सत्ता के लालच में भूल गए हैं समाज को। आप उनसे पूछिए ना, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। छात्रों के साथ हैं जो अभी हम लोग छात्र के साथ हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारे छात्र लोग धरना पर बैठे हुए, अभी मैं इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा और उनके समर्थन में बिहार सरकार को पत्र लिखूंगा और मैं कहूँगा। इनके समर्थन में प्रशांत किशोर भी अनशन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? अच्छी बात है। देखिए छात्र का जो डिमांड है उसका डिमांड सही है और बिहार सरकार को उसके डिमांड को मानना चाहिए और सुनना चाहिए। हमारी पार्टी और मैं भी उस छात्र संगठन के साथ में हूँ। रहते पशुपति पारस जी को ये धरना पर बैठ गए हैं, छात्रों से भी मिलेंगे और छात्रों का भी समर्थन करेंगे। मंत्री हैं सरकार में और चुप बैठे हैं और आप धरना पर बैठ गए। अब देखिए जो सत्ताधारी लोग हैं भाई वो तो चुप ही बैठे हुए हैं। जो बिहार सरकार है, जिस तरह से चौकीदार दफादार संघ की जो मांग है, जिनकी इन समाज की जो मांग है, जिस तरीके से उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ये तो साफ पता चलता है कि भाई आप दलित विरोधी सरकार हैं। आप कौन आके क्या शर्ट चमका के चले जाते हैं इसके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे। पासवान से इस्तीफा की मांग करते हैं। अरे भाई ये तो उनके समाज का मुद्दा क्या बात है, हमारे समाज की मुद्दा क्या बात है कि आप अपने समाज के साथ खड़े नहीं है। आप जाके पूछिए उनसे, खड़े हैं तो सरकार का अहम हिस्सा है, जरा उनसे वो काम करवाएं। अनशन तोड़वाने से काम नहीं चलता है। जो इनकी मांग है, मांगों को पूरा किया जाए। इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जब जो सरकार, जब दलित विरोधी सरकार जब बिहार में चल रही है, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? हम ये सवाल पूछते हैं, क्या दलित विरोधी जो सरकार चल रही है क्या उसका हिस्सा कोई बनना चाहेगा? सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए।
पारस जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो आप लोग पूछिए। सरकार में रहते हुए भी अपने जात और धर्म की बात नहीं करते हैं तो उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, तो पशुपति पारस जी ने भी कह दिया है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने समाज की मांग के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान सत्ता के लालच में चुप्पी साधे हुए हैं, सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ गए हैं पशुपति पारस अपनी पार्टी के दलित सेना के तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ और चौकीदार दफदार की मांग को लेकर। और यहीं से ये छात्रों से भी मिलने जाएंगे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से। इनका कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है री एग्जाम की, उसे सरकार को, आयोग को मान लेना चाहिए। तो अब ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है गर्दनीबाग का हड़ताली चौराहा। और यहाँ पर छात्र तो महीनों से यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रशांत किशोर ने जब इस मामले को आगे बढ़ाया तब राहुल गांधी को भी यहाँ आना पड़ा। और अब पशुपति पारस अपनी पूरी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना ये है कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा, आयोग झुकेगा, सरकार की कान में आवाज़ पहुँचेगी।